तो नोट डाउन करेंगे आप लोग कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आएंगे। टाइप 1 क्वेश्चन में लिखेंगे आप लोग, टाइप 1 क्वेश्चन है मेरी शीट में। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और ये अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 क्वेश्चन हमारे टाइप 1 क्वेश्चन में आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 भी है, इसी टाइप का क्वेश्चन है 1 2 4 5, 1 2 4 5। ये 4 क्वेश्चन हमारे टाइप 1 क्वेश्चन में आएंगे। टाइप 2 एक्चुअल आउटपुट इज गिवन है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8 टाइप 2 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया और क्वेश्चन नंबर 12, 8 9 और 12, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं बेटा अपन टाइप 3 में, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉर्मल लॉसेस। तो इसमें हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे पहले अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में से, हर तीसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। तो टाइप 3 क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 और एक है क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, वो क्वेश्चन नंबर 3। ये 4 क्वेश्चन हमारे हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 11 सबसे इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 6 ये 2 क्वेश्चन हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपन चालू करते बेटा, तीनों टाइप के अपन एक एक क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। तो मटेरियल वेरिएंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। वो टेबल किस प्रकार से बनेगी मैं बता रहा हूं। ये अपने इतने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अपन इसमें आगे कैरी ऑन करते हैं। तो हमारी जो टेबल बनेगी मटेरियल वेरिएंस के लिए वो क्या होगी, सुनिएगा। सबसे पहले लिखा जाएगा पर्टिकुलर, ध्यान से सुनेंगे सब कोई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर, उसके बाद सेकेंड कॉलम होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, उसके बाद जो कॉलम होगा स्टैंडर्ड प्राइस का, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होगा एक्चुअल क्वांटिटी का, फिर एक कॉलम होगा एक्चुअल प्राइस का, फिर एक कॉलम बचता है वो होगा स्टैंडर्ड मिक्स का। ये 5 कॉलम होंगे मेनली, 1 2 3 4 5 ये, और हमारा एक कॉलम होगा किसका, पर्टिकुलर का। तो ये स्टैंडर्ड मिक्स का कॉलम केवल तभी बनाएंगे जब आपके पास क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक टाइप के क्या होंगे, मटेरियल होंगे। इफ इन द क्वेश्चन देयर आर 2 और मोर टाइप ऑफ मटेरियल देन ओनली स्टैंडर्ड मिक्स इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज नो नीड टू प्रिपेयर दिस कॉलम। तो आते हैं अपन सबसे पहले क्वेश्चन पे, बेसिक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 पे रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार आया हुआ है। केवल और केवल फॉर्मूले का इसमें रोल है और कुछ भी आपको नहीं करना है। मैं क्वेश्चन बस डिटेल से बनाता हूँ, तो उस चीज़ों को ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मेरी शीट से। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये जो रिवाइज्ड यूजेस आपको बोला हुआ है, इसी को हम बोलते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। हम इसको क्या नाम से बोलते हैं, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। कुल मिला के आपको एग्जाम में जब भी पूछेगा, अगर आपसे बोले फाइंड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो आप लोग ऐसा नहीं कि भैया चलो कॉस्ट वेरिएंस पूछा है, एक तो पूछा है 15 नंबर का हलवा क्वेश्चन है, एक तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल के आ गए, ऐसा नहीं होगा। कॉस्ट वेरिएंस बोला इट मीन्स कि आपको उसके सब पार्ट्स भी कैलकुलेट करने हैं, मतलब वो पूरा सॉल्व करना है। 5 सब पार्ट्स आपको क्या करने हैं, कैलकुलेट करके आना है। ऐसा नहीं कि एक निकाल के मौजा ही मौजा टाइप से 3 नंबर आपको मिलेंगे। 15 नंबर के 5 सब पार्ट होते हैं, हर एक पार्ट का 3 नंबर है। अगर आपके 5 में से 3 पार्ट सही बने तो आपको 3 या 9 नंबर आपको अलॉट कर दिए जाएंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन आपके वर्किंग नोट्स सही बने हो। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसमें आपको सॉल्व करना है मटेरियल वेरिएंस का क्वेश्चन, तो सबसे पहले ये टेबल बनाएंगे, पर्टिकुलर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड मिक्स। जैसा कि मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को, आगे बढ़ते हैं।
हमें दिया स्टैंडर्ड डाटा और उसी के बाजू में लिखा हुआ है एक्चुअल। स्टैंडर्ड में लिखा है ए 60 यूनिट एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट, बी 40 यूनिट एट द रेट ऑफ 3 पर यूनिट। दोनों का टोटल किया हुआ है 60 प्लस 40 100 यूनिट। एक्चुअल में टोटल किया हुआ है 80 और 40 का 120 यूनिट्स। आप देख पा रहे होंगे हमें क्वेश्चन में कहीं भी एक्चुअल आउटपुट की इंफॉर्मेशन नहीं दी है। दी है क्या? जी नहीं। तो हमको क्या हुआ, ये टाइप 1 क्वेश्चन हुआ। सारा का सारा डाटा एज इट इज अपन क्या करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। तो हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए अगर नोट नंबर 1 लिखेंगे तो लिखेंगे सिंस एक्चुअल आउटपुट इज नॉट गिवन देयरफॉर कॉपी एंड पेस्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन इन क्वेश्चन। ये आपको मैं केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में मत लिख के आना कि कॉपी एंड पेस्ट, ये केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। चलो तो आते हैं अपन ए और बी ए। पर्टिकुलर में मैंने लिखा ए, दूसरा लिखा मैंने बी। तो स्टैंडर्ड में अपन को क्या दिया हुआ बेटा, 60 और 40। तो मैंने यहाँ लिखा 60, यहाँ लिखा मैंने 40। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस की। तो स्टैंडर्ड प्राइस दिया है 2 रुपये और 3 रुपये। एक्चुअल क्वांटिटी की बात करते हैं तो एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है 80 और 40। एक्चुअल प्राइस आपको दिया है 3 रुपये और 5 रुपये का। तो ये सारी चीज़ें हमारी निकल के आ गई हैं। गिवन तो हमने कोई मेहनत की नहीं है। हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड मिक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड मिक्स। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड मिक्स। तो हम बनाएंगे नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स। तो मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड मिक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जो ये एक्चुअल क्वांटिटी दिख रही है आपको, ये 80 और 40, इसके टोटल को, मतलब ये टोटल कितना आएगा आपका 120। इसको हम बांटेंगे किसके रेशियो में, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60:40। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बनेगा 3:2। तो मैं स्टैंडर्ड मिक्स अगर कैलकुलेट कर रहा हूं तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड मिक्स फॉर मटेरियल ए, फॉर मटेरियल ए, 2 टाइप की मटेरियल है तो फॉर मटेरियल ए टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 120, 120। रेशियो क्या है 3:2। तो हम यहाँ लिखेंगे 3/5। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आएगा 5 से, 5 2 जा, फिर 5 4 जा और 24 × 3 72। अब सेम फॉर हम मटेरियल बी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो मटेरियल बी के लिए भी यही होगा 120 × 2/5। तो इसको सॉल्व करने से मुझे मिलेगा 48। तो ये आएगा 48। ये हमारी टेबल बन गई। इसके बाद काम क्या है, केवल और केवल आपको फॉर्मूला में डालना है 15 नंबर आपके जोली में, फोकट के ये पूरे 15 नंबर। तो मैं कैलकुलेट करके भी दिखा दे रहा हूँ आपको ये सारे डाटा से। तब तक आप लोग कॉपी कर लो, जिसको कॉपी करना है जल्दी जल्दी। चालू कर रहा हूँ मैं टाइप 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो जैसा कि मैंने बताया मटेरियल वेरिएंस हम पढ़ रहे हैं। तो मटेरियल वेरिएंस में सबसे पहला काम होता है हमारा टेबल बनाने का। तो हम सबसे पहले मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल आप लोग को याद होनी चाहिए। ये मत सोचना कि टेबल बना दिए तो नंबर मिल जाएगा। जब तक आप पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं करेंगे तो आप लोग को नंबर नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला कॉलम होगा बेटा पर्टिकुलर का, दूसरा कॉलम स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, तीसरा कॉलम स्टैंडर्ड प्राइस का, चौथा कॉलम होगा एक्चुअल क्वांटिटी का, पांचवा कॉलम होगा एक्चुअल प्राइस का और छठवां कॉलम होगा स्टैंडर्ड मिक्स का। ये 6 कॉलम हमारे बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हुआ है, कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो। हमको क्या निकालना है, मटेरियल वेरिएंस निकालना है। क्या निकालना है, मटेरियल वेरिएंस। 3 टाइप के मटेरियल दिए हुए ए, बी और सी। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, दिख रहा होगा स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी। तो हमको स्टैंडर्ड प्राइस को एज इट इज कॉपी करना है। तो 3 प्रकार के मटेरियल, उनके नाम कॉपी किए मैंने, ए, बी और सी। फिर हमें दिया स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी 4 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। इसको एज इट इज छाप लो, 4, 5 और 10। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है
स्टैंडर्ड यूजेस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, जो हमारा आउटपुट बना है उसकी एक यूनिट में ए लगेगा 3 किलोग्राम, बी लगेगा 4 किलोग्राम, सी लगेगा 5 किलोग्राम। ये हमारी क्या हो गई, इनपुट दिया हुआ है। मैंने पहले भी बताया था आपको, क्वेश्चन में टेबल में ये जो दिख रहा होता है, ये सामने ये जो दिया रहता है क्वांटिटी, ये आपकी इनपुट होती है। क्या होती है, इनपुट। फिर आपको दिया हुआ है एक्चुअल यूजेस। एक्चुअल यूजेस मतलब आपने एक्चुअल कंजम्पशन कितना किया, तो ये हो गई हमारी एक्चुअल क्वांटिटी। तो इसको कॉपी करेंगे, 350, 300 और कितना 250, ये हमारा एक्चुअल क्वांटिटी कॉपी हो गई। फिर आपको दिया हुआ एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस है 6 रुपये, 5 रुपये और 8 रुपये। तो ये मैंने कॉपी कर लिया बेटा, एक्चुअल प्राइस 6 रुपये, 5 रुपये और 8 रुपये। नीचे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है एक्चुअल आउटपुट 80 यूनिट्स। अंडरलाइन करेंगे आप लोग, एक्चुअल आउटपुट 80 यूनिट्स। तो ये टाइप 2 क्वेश्चन मैंने बताया था, एक्चुअल आउटपुट दिया रहेगा। तो आप लोग को एक्चुअल आउटपुट दिख गया, तो मुझे यहाँ बस स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हिंट मिल गया। तो नोट नंबर 1 बनेगा मेरा, नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को क्या बताया है, जो भी आपका एक्चुअल आउटपुट होगा, क्या होगा, एक्चुअल आउटपुट, उसको हम इनटू करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट से। तो हमारे पास मटेरियल ए के लिए बात करें, एक्चुअल आउटपुट कितना है 80, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट कितनी दी हुई है बेटा 3, तो 80 इंटू 3 240। बी की बात करते हैं अपन, तो 80 इंटू बी का कितना लगता है 4, तो 80 इंटू 4 होता है 320। सी पे आते हैं, तो 80 इंटू कितना हो जाएगा आपका, सी के लिए कितना है 5, 400। तो ये मेरी निकल के आ गई है स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपके सामने। इसको अब क्या करेंगे, आप कॉपी करेंगे यहाँ पास। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 240, 320 और 400। नोट नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नोट नंबर 2 पे। तो नोट नंबर 2 किस चीज़ के लिए है, स्टैंडर्ड मिक्स के लिए। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन 1 में बताया था, स्टैंडर्ड मिक्स के लिए कैसे कैलकुलेट करना है, सेम कैलकुलेशन यहाँ पास आपका स्टैंडर्ड मिक्स का होगा। तो नोट नंबर 2 अपन बनाते हैं यहाँ पास स्टैंडर्ड मिक्स के लिए। तो स्टैंडर्ड मिक्स के लिए अगर मैं नोट बना रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड मिक्स मैंने क्या बताया, ये जो सामने आपकी एक्चुअल क्वांटिटी दिख रही है, इनके टोटल को, तो इनका मैं टोटल करूँ तो कितना मिलेगा मुझे 900 मिलता है। तो एक्चुअल क्वांटिटी के टोटल को हमको किसके रेशियो में बांटने, मैंने बोला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में। तो आप देखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर आपने निकाली है, आपके पास है 240, 320 और 400। तो ये सब में बेटा कॉमन कितना था 80 था। तो ये 80 को अपन हटा देते हैं, 80 से सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वापस से वही 3, 4 और 5। तो हमारा रेशियो बनेगा 3:4:5। तो मैं स्टैंडर्ड मिक्स में क्या लिखूंगा, 900 इन क्या रेशियो है 3:4:5। तो ए के लिए कितना निकलेगा हमारा, ए 900 इंटू 3/12। बी के लिए निकलेगा 900 इंटू 4/12 और सी के लिए निकलेगा 900, ये बी है हमारा, ये है सी है, 900 इंटू 5/12। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग का आउटपुट आ जाएगा कितना कितना इनपुट। तो अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 900 डिवाइडेड बाय अपन करते हैं 12 इंटू 3, तो ये आता है 225, ये आएगा 300 और ये 5 से करते हैं तो अपन आएगा 375। अभी इसको आप लोग यहाँ जो स्टैंडर्ड मिक्स वाला कॉलम है यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये होगा 225, 300 और 375। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स टाइप 2
क्वेश्चन नंबर 8 टाइप 2 हमारा ये क्लियर हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला पुट किया था पूरा का पूरा फॉर्मूला पुट करके आप लोग बनाएंगे। अगर आप लोग को क्या करना है, कम समय में बनाना है, टेबल बना के छोड़ देना। आप लोग ये मान के चलो आप लोग को आता है सॉल्व करना, अगर आता है तो बोल रहा हूँ, नहीं आता है तो आप 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। ये हो गया हमारा एक बेसिक क्वेश्चन जब एक्चुअल आउटपुट गिवन हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इस कैटेगरी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने है। पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9। तो टेबल हमारी बनी हुई है, वापस से मैंने टेबल नहीं बनाना है, मेरी टेबल रेडी हो गई। आप लोग अपना टेबल रेडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये क्वेश्चन आपके इस बार वाले एग्जाम में आ जाए, चाहे दुर्ग यूनिवर्सिटी में आए चाहे रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में आए, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। या तो एकदम बेसिक क्वेश्चन आएगा या तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है इस बार। तो देख सकते हैं, मैंने बताया पहले अभी भी कि अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, अगर किसी चैप्टर के 3 क्वेश्चन मैंने करवाए तो वो 3 के अलावा चौथा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उससे पूरा कंसेप्ट आपका कवर अप हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज। तो आपको जो स्टैंडर्ड मिक्स दिया है तो ये वाला स्टैंडर्ड मिक्स मत समझना। ये स्टैंडर्ड मिक्स बोलने का तात्पर्य क्या है, यहाँ जो डाटा दिया हुआ वो कौन से डाटा है, स्टैंडर्ड डाटा है। आई मीन टू से हमें यहाँ पर जो भी क्वांटिटी दी और जो प्राइस दी है वो कौन सी दी है बेटा, स्टैंडर्ड दी हुई है। कौन सी दी हुई है, स्टैंडर्ड। अब नीचे में एक लाइन लिखी, यही लाइन इस क्वेश्चन की जान है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 10 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्स। क्या लिखा हुआ है, 10 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्स। मतलब क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन में ये जो स्टैंडर्ड आउट यहाँ पर दिया हुआ डाटा है, ये जो मैंने बताया यहाँ क्वेश्चन में रहते हैं, वो होता है स्टैंडर्ड इनपुट होता है। वो क्या होता है, इनपुट। और हमें क्या दिया इस क्वेश्चन का, अगर हम हिंदी अनुवाद करें, 10 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्स। कहने का मतलब क्या है, हमें ये जो इनपुट दिया है उससे कितनी यूनिट बननी चाहिए, 10 यूनिट बननी चाहिए। और आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। तो ये क्वेश्चन में जस्टिफाई कैसे होगा, कहने का मतलब है आप बोलेंगे सर हमें स्टैंडर्ड इनपुट जो दिया हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो दी हुई है वो कितनी यूनिट की दी हुई है, 10 यूनिट की दी हुई है। बट हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट चाहिए, हमें किस में चाहिए, पर यूनिट में चाहिए। तो हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितने से डिवाइड करेंगे, 10 से। तो मैं यहाँ सबसे पहले एक वर्किंग नोट आप लोग के लिए बना रहा हूँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट का। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट ए के लिए कितनी है, 60 डिवाइडेड बाय 10, तो ये मुझे मिलेगी 6। सिमिलरली बी के लिए 80 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 8। सी के लिए कितना है, 100 डिवाइडेड बाय 10, तो ये मुझे मिल गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। एक यूनिट में बनाऊंगा तो उसमें ए लगेगा 6, बी लगेगी 8 और सी लगेगा 10। ये तीनों की हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो आ गई, ए बी सी की पर यूनिट की रिक्वायरमेंट आ गई। यही इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे लिखा है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 10 मिक्सेज वेयर कंप्लीटेड एंड कंजम्पशन वज। तो यहाँ अलग से लिख के दिया है कि एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल डाटा हमारा ऐसा है, आपको समझना पड़ेगा यहाँ कौन सा टेंस यूज हो रहा है, कंजम्पशन वज लिखा है, मतलब ऐसा हुआ। तो ये कौन सा टेंस हुआ हमारा, पास्ट टेंस। तो यहाँ पर देख के आपको पता चलेगा, 2 मिनट बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को देख के पता चलेगा कि हमें जो डाटा दिया हुआ है कौन सा डाटा है, वो एक्चुअल डाटा है। आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में जो हमको चाहिए था, लिखा है एक्चुअल आउटपुट वाज 90 यूनिट्स। कितनी यूनिट, 90 यूनिट्स। सारा काम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। हमको इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट लाइन थी वो क्या थी बेटा, ये पर यूनिट वाला, ये 6, 8 और 10। तो मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने की ज़रूरत है। एक्चुअल आउटपुट दिया है,
वर्किंग नोट में मैं निकालूंगा, बट इसको मैं डायरेक्टली आपको समझाने के लिए यहीं पर लिख दे रहा हूँ। आपका एक्चुअल आउटपुट कितना था? 90 यूनिट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं? एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। तो 90 इंटू 6, 90 इंटू 8, 90 इंटू 10। स्टैंडर्ड प्राइस की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमें गिवन है क्वेश्चन में 15 पैसे। पैसे में दिया, इसको रुपए में लिखना होगा हमें। तो 1 रुपए में हमारे कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। अगर 15 पैसे अगर हमको लिखना है तो ये 15 डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो मुझे मिलेगा 0.15, 0.20 और 0. कितना? 25, 0.25। अब हम आते हैं एक्चुअल क्वांटिटी पे। एक्चुअल क्वांटिटी भी हमें गिवन है 640, 960 और कितना दिया हुआ है? 840। कितना दिया हुआ है? 840। एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है 0.20, 20 पैसा बोला है तो बेटा 0.20, ये 0.15 और ये होगा बेटा 0.30। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। बस स्टैंडर्ड मिक्स बचा है। तो स्टैंडर्ड मिक्स आप कैसे निकालेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल ये हो गया 0, 4, 6, 10, 4, 14 का 4, 1, 9, 9, 18, 6, 24, 2440। तो आपको स्टैंडर्ड मिक्स निकालना है। क्या निकालना है? स्टैंडर्ड मिक्स। नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी का था, नोट नंबर 2 हमारा रहेगा किसका? स्टैंडर्ड मिक्स का। तो स्टैंडर्ड मिक्स मैंने क्या बोला? एक्चुअल क्वांटिटी के टोटल को। तो एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल हो गया 2440। रेशियो क्या होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी का? तो इसको मैं क्या रेशियो बनेगा? 6:8:10। तो अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये 3, 4 और ये 5। तो ए के लिए हो जाएगा 2440 इंटू 3, 4, 7, 5, 12, 3/12 इंटू 4/12 और इंटू कितना हो जाएगा? 5/12। ये हमारा 2440। ये हो गया मटेरियल बी, ये हो गया मटेरियल सी। आज के लिए यहीं तक करते हैं। कल आपको मैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन नॉर्मल लॉस और आपको मैं पढ़ाऊंगा लेबर वेरिएंस के क्वेश्चन। क्लास ओवर आज के लिए। टाटा बाय बाय।